दोस्तों, कार्तिक के महीने में जो यह अद्भुत विष्णु भगवान की कथा सुनेगा, विष्णु भगवान की सदैव कृपा उसे प्राप्त होगी। एक बार पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के सखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री कमती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था और वह बालिका हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान और नाम जप किया करती थी। कभी कभी वह नाचते गाते रोने लगती और कभी कीर्तन करते हुए रोने लगती, तो कभी कभी हंसते हंसते लोट लपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के जो लोग थे वह बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। कमती जब बड़ी हुई तो उनकी इच्छा विवाह करने की नहीं थी, लेकिन लज्जावश वह कुछ भी नहीं कह सकी। अब पिता ने एक अच्छा सा वर देखकर उनका विवाह कर दिया, लेकिन वह जब ससुराल वाले करमती को लेने के लिए आए तो वह बहुत व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो गया उसे अब भला दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि कमती ने तो बचपन से ही ठाकुर जी को, कान्हा जी को अपना पति मान लिया था। उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी और तो श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे तो अवश्य ही मार्ग मिल जाता है। करमती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात के समय जब सब लोग सो गए तो वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी। कहा गई वृंदावन के लिए। सवेरे घर में करमती के न मिलने पर बड़ी हलचल मच गई। सब तरफ ढूंढना चालू हो गया। सब लोग खोजने लगे कि करमती कहाँ गई। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो करमती के चरित्र पर उंगली उठाने लगे, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। लेकिन परशुराम पंडित जी जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वह परशुराम पंडित जी की पुत्री करमती को ढूंढ कर लाए। इधर करमती नंगे पांव ही वृंदावन की ओर दौड़ी चली जा रही थी। रात भर में ही वह कितनी दूर निकल आई उन्हें खुद भी नहीं पता। सवेरा होने पर वह भागे ही चली जा रही थी, लगातार भागती रही, रास्ते में कहीं थकने पर भी रुकी नहीं। अब जब वह भागती जा रही थी तो उन्होंने अपने पीछे घोड़ों की टाप की आवाज सुनी। उन्हें डर लगा कि कहीं यह घुड़सवार उन्हें पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। अब वो जहां वो दौड़ी चली जा रही थी वह सुनसान रास्ता था। आसपास ना कोई वृक्ष था जिसके पीछे वो छुप सकती और ना ही कोई दूसरे छुपने का स्थान था। उन्होंने देखा कि एक ऊंट मरा पड़ा था। रात में जो गीदड़ थे उन्होंने उसे मरे हुए ऊंट का पेट खा लिया था, तो पेट का जो हिस्सा था वो खोखला हो गया था। अब करमती की नजर ऊंट के पेट में बनी हुई गड्ढे नुमा जगह पर गई। उस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। उस मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध करमती को विषयों की दुर्गंध के सामने कुछ भी नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा कि जो विषयों की दुर्गंध है वह इस मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से कहीं ज्यादा अच्छी है, तो भागकर वह ऊंट के पेट में घुस गई। अब घुड़सवार आए तो मारे दुर्गंध के उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा भी नहीं। वहां से वह बड़ी तेजी से आगे निकल गए और अंत में जब उन्होंने देखा कि कहीं भी करमती नजर नहीं आई, चारों ओर सुनसान रास्ता है, तो वह वापस बिना करमती को लिए ही लौट गए। अब इधर घुड़सवार जब बिना करमती को लिए ही महल पहुंचे तो उन्हें खाली हाथ आया देखकर करमती के माता पिता भी अपनी पुत्री के बारे में जानने के लिए चिंतित हो गए, निराश हो गए। अब जिनकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उन्हीं की कृपा वर्षा कमती पर हो रही थी। उधर ऊंट के सड़े हुए शरीर में वह करमती भूखी प्यासी 3 दिनों तक छिपी रही। उन्हें वापस घर लौटकर नहीं जाना था, उन्हें अपनी ससुराल नहीं जाना था और उन्हें तो अपने पति जिन्हें वह मान चुकी थी कान्हा जी, उन्हीं के पास रहना था। अब उस सड़े हुए ऊंट के शरीर की गंध उनके लिए सुगंध बन गई। जो गंध उठ रही थी वह उसे सुगंध के रूप में महसूस कर रही थी।
3 दिन रहने के बाद चौथे दिन वह उस ऊंट के पेट से बाहर निकली। अब इससे पहले वो कभी भी वृंदावन तो आई नहीं थी जो उन्हें रास्ते का सही पता मिल जाए। वह सोचने लगी कि किस दिशा की ओर आगे, लेकिन जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को कभी रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता। रास्ता खुद ही उन्हें ढूंढ लेता है। करमती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंची तो मानो आनंद के सागर में डूब गई हो। इधर जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं भी पता नहीं लगा तो वे उन्हें ढूंढते हुए वृंदावन ही आ गए, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी पुत्री कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्त है। लेकिन भला वृंदावन में करमती को जानता पहचानता कौन था कि जो पता लगाता। परशुराम पंडित जी वृंदावन में इधर उधर घूमने वाले सभी लोगों से, यहाँ तक कि घर घर कुंडी खटखटा कर अपनी पुत्री का पता पूछते कि किसी ने उनकी पुत्री को देखा है क्या, लेकिन कोई भी कमती को नहीं जानता था। फिर एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित जी इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक वैरागी दिखाई पड़ी। वहां गए तो उन्होंने देखा कि साधु वेश में कमती तो ध्यान मग्न बैठी हुई है। बड़ी दीनहीन सी दशा हो गई थी। उनकी पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उनके भगवत प्रेम को देखकर वे खुद को धन्य मानने लगे। मैले कुचैले से बिखरे हुए से वस्त्र पहनकर ध्यान में मग्न बंद किए वे करमती बैठी हुई थी। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ तब उनके पिता ने ही उन्हें पास जाकर हिलाया डुलाया और फिर वह उनसे उठकर घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। तो करमती ने कहा कि पिताजी, यहाँ आकर भी कभी कोई लौटा है क्या? मैं जो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर कब की मर चुकी हूँ, अब भला यहाँ से मुर्दा कैसे उठकर जा सकता है? आखिरकार परशुराम जी अपनी पुत्री के भाव को देखकर उन्हें बिना लिए ही वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमती के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवा स्वीकार कर लिया। राजा ने कमती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बनवा दी। कमती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इस तरह से करमती बाई की जो कहानी है वह बहुत ही पवित्र है, जो हर घर में सुनी और सुनाई जाती है। और कान्हा जी के भक्तों को तो कमती बाई की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। भक्त कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उनकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, इसी तरह आचार्यों और भक्तों के वर्णन से, कान्हा जी की भक्ति से और भक्ति से जुड़ी कथाओं लीलाओं से जिनका की वर्णन अपरंपार है, ऐसे श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों को उनकी कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब कार्तिक मास महात्मा का 18वां अध्याय। जो अदिति की कथा सुनी थी, सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्य पूर्वक कहने लगे कि हे सूत जी, कितने आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और न उसे इसका पता ही चल पाया। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्तों को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब वह अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति जी ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को मेरा सादर नमस्कार है। देवता, नदी और समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं, इसीलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और निस्राज्य दीजिए। अदिति जी के यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा।
ऐसा ही कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति जी ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुत किए जाने योग्य भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से कहने लगे, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आवाहन किया। उसी समय भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए श्री ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं और मैं तुम्हें इस समय सचेत कर रहा हूँ कि दान के रूप में उन्हें कुछ भी मत देना, वरना वो तुमको छलेंगे। इसके उत्तर में बलि कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए हुए याचक को दान देना ना देना अधर्म आचरण नहीं तो और क्या है। अगर विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ। इसीलिए बटुक रूप में वे जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और राजा बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान कहने लगे, हे राजन, तप करने के लिए बस हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुम मांगा भी तो क्या मांगा, कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी, घोड़े आदि मांगते। यह सुनकर बावन भगवान बोले, हे दैत्य राज, मुझे किसी की भी प्रकार का कोई लोभ नहीं। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले ऐसे राजा आज कहाँ हैं? इसलिए मुझे अभी लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो आपका मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना आगे कोई होगा। इसलिए हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी और मालिनी नाम की 6 पत्नियां और अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस घोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हो गया। फिर एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर
भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे भी दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी कारण हे राजा बलि, मैं कहता हूँ कि मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को लेकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गई। अर्थात जिस लोटे में वाला लोटा जो होता है, जिस जगह से जल की धारा निकलती है, उस जगह पर जाकर गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की इस चाल को जान गए, इसीलिए उन्होंने देखिए क्या काम किया। उन्होंने एक तेज नोक वाली कुसा लेकर लोटे की टूटी के छेद में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और टोटी से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने फिर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और फिर उन्होंने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुल रहा, वही लोक पावन जल ब्रह्मा और देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सुमेर पर्वत पर पड़ा और गंगा जी के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति जगत संचालक परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने फिर उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र उच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपा मात्र को अपवित्र होता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि और अन्य दैत्यों को पाताल लोक दे दिया। ऐसा करने के बाद विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। इसकी अगली कथा अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेषी श्री वृंदा गुणखानी। जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभ देव अमरवा अम्ब। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर वरयम्ब, अजनित है वृंदावनी अब नहीं करऊं विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरई हेतु की न्यों तप भारी। तब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीन्यो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य बर मांगन हारी, हो तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी श्राप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमिक जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूजहु आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल नहीं गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्म वाला। भयो गोप वह दानव राजा,
संके चूड़ नामक सिर ताजा, तुलसी भैता सुखी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प गीत जब गयहु, कल्पत त्रिजन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करयति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित सिउहारे, हरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि गंहारी। तब जलंधर बेश बनाई, वृंदाडिक हरि पहुँचो जाई। सिउहित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तई छड़ा दियो कपट हरिटारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण वै हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खड्ग मम पतहि सहा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तहि बचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूत पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तू अस को जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरो रूप हम सालीर ग्रामा, नंदीगढ़ की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई, सब सुख भोगी परम पद पाही। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष सुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट साहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तरु ग्रह धार। दीप दानी कर पुत्र फल, पापई बंद्यो घार। सकल दुख दरिद्र हरि हार, वह परम प्रसन्न। अतिशय धन जन ले गए, बसहि पूर्णा अन्न। लही अभिमत फल जगत महा, लयई पूर्ण सब काम। अजय दल अर्पई तुलसी, तह साहस बसई हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लखो, तुलसी सुत सुख राम। अमानस चालीसा रच्यो जग, महा तुलसी दास। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की जो भी भक्त तुलसी चालीसा सच्चे मन से पढ़ता है, तो तुलसी माता और विष्णु भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है। दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। और दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।